जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से सुने जिससे गुरु जी के हिंट्स आपको मिले और जो आपके कष्ट है गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट दें। संगत जी, आज के सत्संग में व्हाट्सएप पर रिटन और ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी जब चाहते हैं तभी शुक्राना हो पाता है। गुरु जी, आपने बहुत साथ दिया है, हर पल साथ दिया, जो मांगा वो दिया। मेरे हस्बैंड को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। मेरे मायके ससुराल वाले दोनों को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। आजकल गुरु जी डेली बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। मैं मंदिर जाती हूँ तब दिखते हैं कभी मेरे बालकनी में। संगत जी, मैं एक दिन कपड़े धोने मशीन लगा रही थी। मैंने उसका कवर हटाया तो जो लाइट वाली बटरफ्लाई होती है वो 2 बटरफ्लाई मेरी मशीन में बेजान सी पड़ी हुई थी। मैं देखकर चौंक गई और मुझसे नल चालू हो गया। मैं इतनी डर गई कि अब ये मर जाएँगी। मैंने जल्दी से एक हाथ में उन्हें उठाया और वहीं दीवार पर रख दी। दोनों बटरफ्लाई को मैंने उनको फूँक मारी ताकि वो मूव हो, पर नहीं हुई संगत जी। मुझे लगा शायद वो मर गई। संगत जी, मैं 2 मिनट के अंदर रूम में आई वापस, तो दोनों बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ चली गईं। जब मुझे गुरुजी याद आए कि वो कष्ट काट के ले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम नहीं समझ पाते संगत जी गुरुजी की महिमा। इसके बाद मेरी बालकनी में बटरफ्लाई आई और कृपा मेरे दोनों भाई-बहन, उनके बच्चे, हस्बैंड, मम्मी-पापा, इन सब पर हमेशा कृपा बनाए रखना, क्योंकि जब ये लोग खुश होते हैं तो मैं वैसे ही खुश हो जाती हूँ। मेरे भाई की भी जॉब लगा दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो वर्क फ्रॉम होम देख रही हैं। गुरुपा, उसकी उनकी तरफ से भी अरदास कर रही हूँ आपसे, ऐसे ही साथ रहना गुरुजी, सबका भला करना गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सब अच्छे कर्म करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे एक और संगत जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी प्रेरणा रेवाड़ी अ, हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरा 4th गुरुवार का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने आज मुझे 2 बार तितली रूप में दर्शन दिए, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको अच्छी बुद्धि देना, सब सही रास्ते पे चलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने पेट से रिलेटेड काफ़ी सत्संग सुनवाए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। सबके मम्मी-पापा को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। सब अपने परिवार के साथ खुश रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला करना गुरुजी। पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, सब मिल-जुल के रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आरसीबी को आईपीएल फाइनल मैच जिताने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आपको भी कृपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सुनेंगे एक और आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। संगत जी, हमारी दुकान बिस्तर हाउस और पान सिगरेट की है। संगत जी, मेरे पति अंकल 2024 में ही गुरु जी के चरणों में विलीन हो गए थे। उसके बाद संगत जी दोनों बेटे ने दुकान को सँभाला और उनको कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया। संगत जी, वट सावित्री में अमावस्या वाले दिन हमारी दुकान पर पुलिस आती है और छोटे बेटे को गर्दन से पकड़ लेती है। वो सिविल में थे, मैंने कहा छोड़ो मेरे बेटे को छोड़ो। मेरे बोलने पे उन्होंने पुलिस बुलाई और संगत जी वो तलाशी करते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिली वस्तु, तो उन्हें अपने पास से वो जो 2 पैकेट बेटे के जेब में रखते हैं ज़बरदस्ती से, उसको वो ले जाते हैं। संगत जी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैंने गुरुजी को पुकारा, आपने ही सही से बच्चे को लाना है, आपने ही बचाना है। संगत जी 2 बजे लेकर गए थे, 5 बजे छोड़ दिया। शुक्राना प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल से शुक्राना, प्यार भरा शुक्राना। आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ। बाबा, कोटम कोट शुक्राना। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। आंटी जी प्लीज़ शेयर कर देना। गुरुपा आपको, आपके परिवार को खूब ब्लेसिंग दे। शुक्राना, शुक्राना।
अब हम सुनेंगे संगत जी एक और सत्संग जो आंटी दिल्ली से हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी 2 दोस्त हैं, वो दोनों बहनें हैं। हम तीनों स्कूल में से ही साथ हैं। संगत जी उन दोनों की माँ नहीं है और जैसे मेरी नहीं है, तो संगत जी हम आपस में एक-दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। संगत जी एक दिन मैंने ऐसे ही उनको फ़ोन किया उनके पास तो कि तुम दोनों मिलने आ जाओ, अगर तुम फ्री हो गई हो काम से। तो उनमें से एक ने बोला कि मैं बाहर हूँ, घर पर नहीं हूँ। फिर मैंने दूसरे को फ़ोन किया तब उसने मुझे बताया कि उसके पापा जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अंकल जी। वो रात को खून की उल्टियाँ आई और तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने बोला कि रुक मैं अभी आ रही हूँ। मेरे पास फिर संगत जी मैं उनके पास गई और रास्ते में जाते-जाते गुरुजी से अरदास कर रही थी कि उन दोनों के पापा जल्दी से ठीक हो जाएँ और वापस घर आ जाएँ। संगत जी मैंने उन्हें बोला कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उन्हें दिया था और पहले जब उनमें से एक बीमार हुई थी तो उसने जल प्रसाद कई बार ग्रहण भी किया। तो मैंने उन्हें बोला कि जब दोबारा हॉस्पिटल जाओ तब गुरुजी का जल प्रसाद लेकर जाना और अंकल को दे देना। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने उन्हें गुरुजी का मंत्र जाप भी बताया कि तुमने घर में गुरुजी का मंत्र जाप लगा कर रख सकते हो। जितना मंत्र जाप कर सकते हो उसे करो। संगत जी अंकल जी को एक साथ कई बीमारियाँ बताई गईं, तो ये सुनकर दिन-रात उनको डर था कि कैसे सब ठीक होगा। संगत जी मुझे भी डर लगता था कि अंकल को कुछ हुआ, तो वो तीनों भाई-बहन का क्या होगा? संगत जी जो सिचुएशन मेरे साथ थी सेम सिचुएशन उनकी भी थी, तो उनका दर्द मैं समझ सकती थी। संगत जी मैं डेली उनके घर जाती, उनसे मिलने और गुरुजी से भी यही अरदास करती कि जल्द से जल्द सब ठीक कर दीजिए गुरुपा। संगत जी मैंने मेरी अरदास गुरुजी ने सुनी। संगत जी अंकल जी 1 हफ़्ते में घर आ गए और अंकल जी ठीक हैं और अपने बच्चे यानी कि दोनों दोस्त मेरे 2 दोस्त हैं और उनका जो एक भाई है वो सब साथ हैं। संगत जी कभी-कभी थोड़ा वक़्त लग जाता है पर गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी मैं अब शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका भला करें और सबकी रक्षा करें। संगत जी हम सुनेंगे आंटी जी का एक और सत्संग। जय गुरु जी संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे कई सालों से स्किन में प्रॉब्लम है। संगत जी मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मैं जब भी दवाई खाती हूँ तब ठीक रहता है और फिर कुछ महीना असर रहता है। उसके बाद जब मैं दवाई लेना छोड़ देती हूँ तो फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। संगत जी जब भी मौसम बदलता है मुझे स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मुझे पहले थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती थी, दवाई ले लेती थी और उन दवाइयों से मेरा गला सूखने लगता और होंठ भी फटने लगते थे। संगत जी मैं परेशान हो गई थी। संगत जी मुझे गुरुजी के कई बार मैसेज आते हैं कि तेरी पुरानी बीमारियों में जड़ तो ठीक करना है। संगत जी मैं पढ़कर छोड़ देती थी, कभी ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। कभी ये सोचा नहीं कि मेरी स्किन प्रॉब्लम लगभग 10 से 12 साल से है, तो ये पुरानी बीमारी ही है। संगत जी यूट्यूब पे कई बार सत्संग भी इसी से रिलेटेड आते थे और इंस्टाग्राम पर भी कई बार मैसेज आया कि पुत्र तू जल प्रसाद ते चंदन तिलक मिलाकर लगाया कर। माफ़ करना गुरुजी, संगत जी मुझे भी मैसेज याद नहीं आ रहा है और पर चंदन तिलक वाला ही मैसेज आता था गुरुजी का। संगत जी मेरे पास चंदन तिलक लगाने के लिए चंदन तो था नहीं, लेकिन मैंने एक दिन जब मुझे हाथ पैरों पर लाल निशान यानी स्किन प्रॉब्लम हुई तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी हथेली में लेकर दोनों हाथों में अपने हाथ पैरों पर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए लगाया और जल प्रसाद ग्रहण भी किया। मुझे गुरुजी से अरदास मैंने की कि गुरुजी ये तकलीफ़ ठीक कर दीजिए। संगत जी 10 से 15 मिनट में ही मुझे आराम मिल गया और उस दिन मैं रात में आराम से सो पाई। संगत जी ये गुरुजी का चमत्कार ही है कि जल प्रसाद से ही मुझे आराम मिल गया। संगत जी जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ और मुझे कुछ भी समय में आराम मिल जाता है। तो संगत जी, अब मैं अपने जो शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम वह सत्संग सुनेंगे जो हमें ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, संगत जी। मैं दिल्ली से प्रीति हूँ। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी सत्संग तो बहुत होते हैं मेरे साथ और शेयर भी करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। एक तो काम के उसमें भी नहीं कर पाती, कुछ तबीयत भी मेरी ठीक नहीं चल रही है। दूसरा मैं अपनी थोड़ी कमर की मतलब कमर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ।
और कुछ मेरी बच्चा भी मुझे थोड़ा परेशान कर देता है, मेरे को शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करने देती वो। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल रात क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड अंकल को हिचकियाँ लग गई थी। संगत जी, उनको जल्दी हिचकी लगती नहीं है, मतलब आती नहीं है, और जब आती है तो ऐसी आती है कि वो परेशान हो जाते हैं। तो कल वो बहुत टाइम से परेशान थे हिचकियों से। उन्हें कम से कम मैंने 6:30 7 8 के आसपास कॉल किया था, तब से वो मेरे को बोले कि मेरे को हिचकियाँ आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो रात को मतलब आते हैं तो दूध लेके आते हैं, तो मैं नीचे लेने गई थी, तो मेरे से जब मैं दूध लेने गई तो मेरे से वो बोलते हैं कि मैं हिचकियों से बहुत परेशान हूँ, मेरी हिचकियाँ नहीं रुक रही हैं। तो संगत जी, ऐसे करते करते समझ लो रात हो गई थी, 1 बज गया था, उनकी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। वो घर भी आए थे, जब भी वो हिचकी उनको आ ही रही थी। पानी भी पी लेते हैं, जूस वूस कुछ भी होता है जो खाते पीते हैं, जैसे हम लोगों को हिचकी होती है, हम कुछ भी खा लें, किसी का नाम ले लेते हैं तो रुक जाती है, उनके साथ ये चीज़ नहीं होती। पता नहीं उनको कैसी हिचकियाँ होती है, मैं नहीं जानती। तो रात को भी वो बहुत परेशान हो रहे थे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था हिचकियों की वजह से। तो संगत जी, क्या होता है कि पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी से बोलती हूँ मन ही मन कि इनकी हिचकियाँ ठीक कर दो, फिर मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ मन ही मन। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड की फिर भी हिचकियाँ नहीं रुकती, तो गुरु जी का मेरे पास बड़े मंदिर का जल रखा हुआ है, जल प्रसाद। तो मैं उनको जल प्रसाद देती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि गुरु जी का जल प्रसाद पियोगे? तो वो बोलते हैं हाँ दे दे, अगर क्या बोलते हैं दे दे, क्या पता ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक हो जाएंगी, गुरु जी का विश्वास रखो। तो वो गुरु जी का जल प्रसाद पीते हैं, उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उनकी हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरु का, जो आपने मेरे हस्बैंड अंकल की हिचकियाँ आपके जल प्रसाद से ही रुक गई। और संगत जी, एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल मेरे पास गुरु जी का एक बड़ा स्वरूप है, तो वो मैंने पहले मेरे मंदिर में ही रखा था। संगत जी, मेरा मंदिर नहीं है, मतलब घर में हम रेंट पे रहते हैं, तो एक ना कोने में उन्होंने छोटा सा वो बना रखा है, तो उसी पे ही मैंने मंदिर बना रखा है। मंदिर है, बहुत छोटा मंदिर है, उस पे ये फ्रेम वाला स्वरूप गुरु जी का नहीं आता, तो मैंने ना उस पत्थर पे ही मतलब गुरु जी को रख रखा है। बहुत ही मतलब बड़ा है वो स्वरूप थोड़ा। तो मैंने क्या काम किया, वो स्वरूप ना कल वहाँ से हटा के मैंने ना बाहर हॉल में टांग दिया, मम्मी के जहाँ मम्मी मेरी सास आंटी सोती है वहाँ टांग दिया। तो कल जब मैंने उसे टांगा ना, तो मेरे को एक तो किचन में पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी का चाय प्रसाद रखा हुआ था जो मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ, तो मैंने वो सब हटाया वहाँ से, किचन में रख दिया था, और समोसा प्रसाद था, तो मैंने ना वो वहाँ पे किचन में रख दिया। वो पता नहीं संगत जी, बेलन रखा था गैस पे, और वो गैस से बहुत दूर था, अचानक से ना उस पे समोसे की चटनी पे बेलन गिर जाता है। जैसे मैं गुरुजी का स्वरूप टांग के आती हूँ, तो वो किचन में से बेलन पता नहीं गैस पे से कैसे उस पे गिर जाता है कटोरी पे। क्योंकि एक जो चीज़ होती है हम बिल्कुल पास होती है, जैसे बेलन रखा है उसी के पास कटोरी रखी हुई है, जब तो गिरती है तो समझ आती है, लेकिन कटोरी इतनी दूर, बेलन इतना दूर, तो मैं समझ नहीं आया मुझे कुछ। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने मन ही मन बोला, गुरुजी आपको वहाँ पे पसंद नहीं आई क्या जगह? अगर आपको नहीं अच्छा लगे लगे वहाँ पे, अगर मैंने वहाँ पे आपका वो फोटो स्वरूप टांग के गलती की है, तो आप मुझे सपने में दिखा देना। तो संगत जी, मेरे को ड्रीम आया, और आज रात को, मतलब आज सुबह की बात है, सुबह मैं क्या देखती हूँ, पूरा ड्रीम मुझे याद नहीं है क्या था, यही वाला स्वरूप मेरे हाथ में है, और वो मेरे हाथ से गिर जाता है, और वो ना टूट जाता है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, बस गुरु जी का फेस फेस रह जाता है, बाकी सब टूट जाता है। तो मैं बहुत अफसोस करती हूँ, गुरु जी का स्वरूप टूट गया सपने में ही। तो संगत जी, आज मैं और मेरी सास आंटी को भी यही सपना आया, ये नहीं आया, मतलब उनको ये दिखाई दिया, वो सुबह में बता रही थी कि गुरुजी उनके पास खड़े हैं और वो कुछ पंजाबी में कुछ बोल रहे हैं उनसे, उनको याद नहीं है सपना पूरा। आप तो जानते हो संगत जी कि गुरुजी अगर कोई ड्रीम दिखाते हैं तो याद नहीं रहने देते, तो मेरी सास आंटी को ये याद नहीं है कि गुरुजी ने क्या बोला सपने में, और उनको बस इतना पता है कि गुरुजी खड़े थे उनके पास, वो जिस तरफ पैर करके सोती हैं उस तरफ वो खड़े थे और उनसे कुछ बोल रहे थे। तो आज वो उन्होंने मुझे बताया, तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ड्रीम दर्शन में बताया कि वो स्वरूप वहाँ मुझे नहीं टांगना चाहिए। और संगत जी, आज मैंने उस स्वरूप को वहाँ से लाके मैंने दोबारा वहीं रख दिया जहाँ पे मैंने गुरुजी को लाके रखा था।
तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मुझसे संगत जी सत्संग करने में कोई भी भूल हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी, संगत जी, मैं आज का अपना सुबह का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा हम सभी संगत पर ऐसे बरसे जैसे सावन में वर्षा होती है। हम सभी के माड़े कर्मों को गुरु जी काट रहे हैं। उन्हें भी कष्ट हो रहा है, हमें भी थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी की संगत बनने के बाद हम सभी के माड़े कर्म घट जाएंगे और हम सब कोशिश करेंगे कि हम अपने से रोज़ थोड़ा और अच्छा हो जाए। आज का जो मेरा सत्संग है वो मेरे साथ 10 तारीख को हुआ था। मुझे 7 तारीख को फेस पैल्सी, जिसमें चेहरे के एक हिस्से पे लकवा मार जाता है, उसका अटैक हुआ अचानक। 10 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, उन्होंने मुझे एमआरआई कराने के लिए कहा। ये पैल्सी अटैक भी मेरे चेहरे की बाईं तरफ हुआ है और पहले भी मेरे बाएं आँख में बहुत समय से रोशनी नहीं है, क्योंकि उसके काफ़ी ऑपरेशंस हुए थे और कुछ त्रासदी भी हुई थी। तो जब मैं एमआरआई के लिए गई तो मेरी देखने की दृष्टि कम होने के बाद से मेरी सुनने की पावर बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा से बढ़ गई है। तो एमआरआई में क्योंकि बहुत तरह के आवाज़ होते हैं, तो एक बार और मेरा एमआरआई हुआ है, पर मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई थी और अभी मैं काफ़ी परेशान भी थी। पर जो अटेंडेंट भैया थे वो बहुत अच्छे थे और फिर उन्होंने मुझे लिटा दिया और मैं गुरु जी का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि जो मेरे अंकल जी हैं वो मुझसे बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं करते, उनकी ज़बान बहुत कड़वी है और जब भी मैं कभी तकलीफ़ में होती हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सताते हैं। अब ये शायद मेरे कुछ कर्म होंगे जो कट रहे हैं। मुझे गुरुजी से कोई शिकायत नहीं है, जो है अच्छा है, जैसा भी है, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है तो हमने हमेशा मुस्कुराना है, हिम्मत रखनी है। तो यही सोच के जब मैं एमआरआई के अंदर, मशीन के अंदर लेटी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु मंत्र जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय बोलना शुरू किया। और आप सब मानेंगे नहीं संगत जी, वो आधा घंटा 15 मिनट जो भी था, ऐसे गुज़रा जैसे बस मेरे बगल में कोई बच्चे थोड़ा बहुत हल्ला कर रहे हैं। मैं हमारा ये कंप्लीट होने के बाद मशीन से बाहर निकली तो जो अटेंडेंट भैया थे उन्होंने पूछा कि आपको कोई परेशानी तो हुई? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं हुई, आपको तो नहीं हुई? वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं मुझे भी नहीं हुई, एक बार में हो गया। इसके लिए मैं गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। कितनी भी बड़ी मुश्किल है, हमारा हाथ ऐसे पकड़ के रखना, हमें हमेशा अपनी छाया में रखना। मैं आपके चरणों में अपना घर, अपना परिवार सब कुछ समर्पित करती हूँ। हमें अपनी शरण में रखना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी से शुभेच्छा करती हूँ कि जो आंटी ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, गुरु जी उन्हें दूर करें, उनके ऊपर छत्र की तरह छाया बना के रखें और हम सबको भी छत्र के अंदर रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।